जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब की कुछ उनके सियासी लोगों से और उनकी बहनों से उनकी मुलाकात हो गई है और ये मुलाकात लंबे अरसे के बाद करवाई गई है। ये अचानक से ये डेवलपमेंट हुई है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुन पहुंचे थे। अडियाला जेल के बाहर नारेबाजी हो रही थी और कारकुन तो हिम्मत हारते नहीं है। वो हर मरतबा जब मुलाकात का दिन होता है वो पहुँच जाते हैं अडियाला जेल के बाहर और सख्तियों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद वो वहाँ जाते हैं। अब इमरान खान साहब की बहनों को वहाँ पर आज एक अजीब चीज़ ये देखी गई कि गाड़ी समेत उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई और वहाँ जो लोग मौजूद थे वो कहते थे जी, पुलिस वाले ने बाकायदा हाथ से ऐसे इशारा करके सैल्यूट की तरह का उन्हें अंदर जाने के लिए बुलाया। और दिल से तो सारे इज्जत ही करते हैं ना, इमरान खान की फैमिली है और ये सारे कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। अभी इमरान खान की एक बहन के 2 बेटे गिरफ्तार कर दिए गए। एक बहन का एक बेटा जो है वो लंबे अरसे से अभी तक कैद में 2 साल हो गए। उसे मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी हुई है 10 साल की। फिर जो इमरान खान ने बर्दाश्त किया, उनकी पार्टी ने बर्दाश्त किया, तो लोग इज्जत तो करते हैं चाहे सरकारी मुलाजिम हो या कोई भी। तो गाड़ी समेत इमरान खान साहब की फैमिली को अंदर जाने दिया गया मुलाकात करने के लिए। कुछ किताबें भी इमरान खान साहब को पहुँच गई हैं। ये किताबें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये द ब्लैक जैकोबिन्स और रीओपनिंग मुस्लिम माइंड्स और लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री, एक किताब ये है। डिफरेंट जो राइटर्स हैं उन्होंने ये किताबें लिखी हुई हैं। फ़लस्तीन के ऊपर एक किताब है, सलाउद्दीन अयूबी पे एक किताब है और एक जो है वो खिलाफत के ऊपर एक किताब है, द हिस्ट्री ऑफ एन आइडिया। तो ये डिफरेंट 6 किताबें अभी इमरान खान साहब को पहुँचाई गई हैं। अब जितनी किताबें इमरान खान साहब ने पढ़ ली है ना, शहबाज शरीफ की शायद सारी काबीना ने नहीं पढ़ी होंगी। बल्कि इस वक्त जो सारे के सारे कोर कमांडर हैं उनको इकट्ठा करने उन्होंने मिलकर इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी इमरान खान साहब ने किताबें पढ़ ली हैं। वो एक पढ़े लिखे आदमी है, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों का और एक लीडर जो है वो उसका विजन ज़्यादा होता है आम लोगों से। तो इमरान खान जो है वो डिफरेंट आदमी है और उन्होंने अपना वो टाइम जो जेल के अंदर लोग ज़ाया कर देते हैं माफ़ीनामे लिखने में, इमरान खान साहब ने वो टाइम किताबें पढ़ने में लगाया और उन्होंने दीनी तालीम और दीगर चीज़ें हासिल करने में लगाया। तो ये वक्त भी इमरान खान ने ज़ाया नहीं किया। बहरहाल कुछ लोग तावीलें दे रहे हैं कि जनाब ये कोई हवा बदल रही है, कोई मौसम बदल रहा है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हुई हैं, अभी 1-2 दिन में और सजाएं हो जाएंगी। इमरान खान के बेटों को वीज़े अभी तक नहीं मिल रहे। अलीमा खान के बेटे जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हाल ही में। लगातार सजाएं हो रही हैं, नाअहलियाँ हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि असद कैसर और तर्जुमान जो है इमरान खान साहब के नियाजुल्लाह न्याजी, इन जैसे जो लोग हैं उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग इस वक्त जारी है और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन भी हो रहा है, ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कोई भी अगर कोई नई तावील निकालेगा कि जनाब सिस्टम को इमरान खान को गुंजाइश दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत से अपना कोई बहुत ज़रूरी काम निकलवाना चाहती है या कोई बैरूनी और अंदरूनी दबाव आया हुआ है। अगर तो एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत से कोई काम निकलवाना चाहती है तो आगे चल के बताता हूँ कि काम इन्हें क्या पड़ा हुआ है हुकूमत से, वो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन पहले जरा सुन लें कि इमरान खान साहब ने क्या कहा जेल के अंदर से। सलमान अकरम राजा साहब जो मिले तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से आज 3 माह के बाद एक मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा माशाल्लाह वो हशाश बशाश है, उनका एक फौलादी आज़म है इमरान खान साहब का। ताहम बुशरा बीबी को पहुंचाई गई तकलीफ के हवाले से इमरान खान साहब इंतहाई इस्तराब में थे, मुस्तरब थे, परेशान थे। बुशरा बीबी ने बताया कि उनकी कोठरी में बारिश का पानी रसने की वजह से उन्हें करंट लगा है और यानी हबस जो है वो बहुत शदीद है। और साथ ही उन्होंने ये बताया सलमान अकरम राजा साहब ने कि मैंने अपना इस्तीफ़ा इमरान खान साहब को पेश किया तो इमरान खान साहब ने मेरा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। साथ ही एक चीज़ और है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ही अपोजिशन लीडर होंगे, इमरान खान साहब ने यह भी तय कर दिया। अब ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब की फैमिली ने कुछ चीज़ें बताई। अब इमरान खान की फैमिली ने जो कुछ बताया, अभी तफसीलात सारी की सारी इमरान खान साहब के ट्विटर से एक तफसीली पोस्ट आएगी, उसमें आपको मिल जाएगी। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने क्या क्या कहा। लेकिन जो उनकी फैमिली ने बातें बताई वो टुकड़ों में मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी फैमिली ने क्या कहा। अलीमा खानम साहिबा ने बताया तो देखिए उनके चेहरे पर खुशी थी, वो लंबे अरसे के बाद अपने भाई को मिली हैं। हालांकि उनके 2 बेटे इस वक्त रिमांड के ऊपर पुलिस को दिए गए हैं अदालत की जानिब से और जिस तरह उन्हें गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, वो भी सबके सामने है। अब अलीमा खानम साहिबा को अपने भाई से मुलाकात हुई तो उनके चेहरे पे एक रौनक थी और एक परेशानी भी साथ है, बेटे भी हुआ हो गए, गिरफ्तार हो गए। तो यहाँ तो इंसाफ मिलता नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ये कहती है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी राय दी है कि हमें इस इलेक्शन को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए, यानी इस इलेक्शन को कानूनी हैसियत नहीं देनी चाहिए, इखलाकी और कानूनी हैसियत नहीं देनी चाहिए। अब इमरान खान ने हुक्म दिया है कि आज शाम को सियासी कमेटी बैठ के मेरी राय को सामने रखें और फिर किसी नतीजे पे पहुंचे, और अगर वो किसी नतीजे पे पहुंचे और कोई उनके पास तजावीज़ हैं तो वो लेकर कल मेरे पास आएँ, फिर हम फैसला करेंगे कि इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। ये अलीमा खानम साहिबा ने कहा इलेक्शन ज़िमनी लड़ने के हवाले से। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की दूसरी बहन भी बता रही थी कि एक इलेक्शन पहले हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई। अब जिस तरह नाअहल किया जा रहा है, हम तो इस पूरे सिस्टम को अप्रूवल दे देंगे अपनी, हम इस पूरे सिस्टम के सामने सर झुका लेंगे। अगर हम ये मान लेंगे ठीक है इलेक्शन दोबारा करवा रहे हैं, हम दोबारा बंदा खड़ा कर देंगे, तो ये तो इस हुकूमत को इनकी बात को जवाब देने के मुतरादिफ है। लिहाजा ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, इमरान खान साहब की राय है। पार्टी के लोग कहते हैं जी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसके अंदर हिस्सा इसलिए लेना चाहिए कि जो आवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी रहती है और वो अपने मौके के साथ उन्हें बार बार मौका मिलता है बाहर निकल के अपनी एक्टिविटी करने का। तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पर से ले लें। लेकिन मैं ये जानता हूँ और इमरान खान भी शायद जानते हैं कि ये सारी सीटें PMLN जीत जाएगी। वजह यह है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन उन्हें सपोर्ट करेगा, वोटों की गिनती जो है उन्होंने ही करनी है।
अगर एक के मुकाबले में 100 वोट भी बढ़ेंगे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी। ये पढ़ी लिखी बात है। और कल ये बात ख्वाजा आसिफ ने भी की है कि भाई सियासत करनी है तो माफी मांगो, नहीं तो सियासत कोई नहीं है। इससे पहले यही बात जो अंसार अब्बासी साहब ने की है, यही बात जो है वो फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं रास्ता निकालो, यही बात जो है वो शेर अफजल मरवत साहब भी कहते हैं, यही बात जो है सुहेल वड़ाई साहब भी कहते हैं। ये सारे लोग यही बात करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि सजेशन है तो मेरे पास वापस आए, फिर मैं फैसला करूंगा। इमरान खान साहब ने यह कहा ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। इमरान खान की बहनों ने कहा जी हम खुद हैरान थे कि उन्होंने हमें मुलाकात के लिए बुला लिया, जिन्होंने कई महीनों से हमारा साथ दिया, उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमें खुद हैरत हुई कि हमें मुलाकात पे कैसे बुलाया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मेरे बेटों के बारे में पूछा, यानी इमरान खान को या तो आज सुबह बताया गया होगा या उन्हें इस बात का आइडिया था कि अलीमा खानम के बेटे पकड़े गए हैं तो उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है। अगर अदलिया लोगों को इंसाफ देती तो ये जुल्म कभी ना होता। सारी जो जिम्मेदारी है वो अदलिया के साथ है, इमरान खान साहब का ही कहना था। और साथ ही इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया, यानी इसको मैं कहूँगा सबसे बड़ी खबर है तो ये गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होकर कमेटियों से बाहर निकल जाए। ये एक बड़ा फैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सख्त फैसला है। और इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर इस बात का अंदाजा लगाया कि कमेटियों में रहने का कोई फायदा नहीं। तहरीक इंसाफ के तमाम लोग, लेकिन कमेटियों में जाकर इनको बहुत सारे फायदे होते हैं। ये जो पार्लिमानी सिस्टम को समझते हैं ना लोग, उन्हें पता है इन कमेटियों में बड़े अहम फैसले होते हैं और उन फैसलों में लंबे चौड़े खांचे भी चलते हैं। तो इन कमेटियों से निकलने का मतलब ये है कि निज़ाम के अंदर जो सहूलतकारी है, निज़ाम के अंदर जो मफाद इमरान खान साहब के साथियों को अगर कहीं दिख रहा है तो वो उस मफाद से अपने आप को अलग कर लें। फिर इमरान खान साहब ने ऑपरेशन की भी मुखालफत की है और यानी ऑपरेशन के बारे में इमरान खान साहब ने कहा वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा है ये ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए और इससे दहशतगर्दी बढ़ती है, मासूम लोगों का कत्ल हो रहा है। और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि जैसे अफगानों को पाकिस्तान से निकाला गया है, मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ जिस तरीके से उन्हें निकाला गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जो कुछ मोहसिन नकवी क्रिकेट के साथ कर रहा है वही आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहा है। ये भी अलीमा खान साहब ने बताया। अब देखिए क्रिकेट तो पूरी तरह तबाह हो गई, पाकिस्तान आखिरी नंबर पर चला गया, पाकिस्तान की मीशत भी पूरी तरह तबाह हो गई, पाकिस्तान में अमन अमान भी तबाह हो गया, पाकिस्तान में जो है वो इकदार जो सियासी थी वो भी तबाह हो गई, पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक भी तबाह हो गए, बेशुमार चीज़ें। तो इतना डिटेल में तो नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि सादा उन्होंने ये किया कि जो कुछ मोहसिन नकवी पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कर रहा है वही आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहा है। ये भी अलीमा खान साहब ने पैगाम दिया। और जजेस के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि अगर जजेस का ज़मीर होता तो पाकिस्तान में जुल्म ना होता, अगर इन्हें पता होता कि अल्लाह को जवाब देना है तो ये फस्तायत ना होती। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में उनकी बहनों ने कहा कि उनकी सेहत ठीक है, बस एक आंख में उनके कोई मसला नज़र आ रहा था कि वो सुर्ख हो रही थी, तो चेकअप के लिए अदालत में हम दरख्वास्त दायर करेंगे कि इमरान खान साहब का चेकअप किया जाए। ये है नाज़रीन बात। और इसमें एक और ख़बर भी है साथ में। शाहिद खट्टक साहब मौजूद थे तो उन्होंने साफियों ने उनसे पूछा शाहिद खट्टक साहब से, वैसे उनकी भी मुलाकात होनी चाहिए इमरान खान साहब से, बड़े लंबे अरसे से वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो, करवाई नहीं जा रही। शाहिद खट्टक साहब ने बताया क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ था शेर अफजल मरवत के खिलाफ, तो साफियों ने उनसे फिर सवाल कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे तो उसने ऑडियो मैसेज किया है शेर अफजल मरवत ने, वार्निंग वाला कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। तो उसने कहा जी मैं भी शेर अफजल से लड़ना नहीं चाहता, मगर इमरान खान और उसकी फैमिली के खिलाफ बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब जरूर मिलेगा। अगर वो इमरान खान का पैगाम लाए तो ये इनसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता। वो अंदर जाती हैं सिर्फ इमरान खान का पैगाम लाती हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते इस बात को। तो जो भी इमरान खान की फैमिली के ऊपर हमला करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ये शाहिद खट्टक ने कहा। और ये पैगाम एक्चुअली जो है वो शेर अफजल मरवत के बारे में है और उन्होंने ये बताया भी कि शेर अफजल मरवत ने उनसे रब्ता किया था। अब आ जाए नाज़रीन वो मामला जिस पे एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत से एक काम पड़ गया, और वो जो एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत से काम पड़ गया है वो काम क्या है, ज़रा पहले आप ये देखें जो खबरें छपवाई गई हैं या जो खबरें चलवाई गई हैं। इसमें दुनिया न्यूज़ के ऊपर ये खबर चलवाई गई और पेपर के अंदर भी ये खबर छपवाई गई। कहा तो गया कि ये हुकूमती ज़राए से हैं, लेकिन अब ये जो हुकूमती ज़राए हैं वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये कौन से हुकूमती ज़राए हैं जो इस तरह की खबरें देते हैं। रोज़नामा दुनिया ने भी ये खबर दी है, फिर ये चलाई भी गई है दुनिया पे। अब वो ये कहते हैं हुकूमती ज़राए के हवाले से उन्होंने वज़ाती एक रिपोर्ट जारी की है कि एक अहम नुकता है कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है आर्मी चीफ की आज से 2.5 साल पौने 3 साल पहले, अब ये जो कानून साजी की गई कि जो सर्विसेज चीफ्स हैं, जिनके अंदर एयरफोर्स का चीफ, जिसके अंदर बहरिया का चीफ, जिसके अंदर आर्मी चीफ, इनकी मुद्दत मुलाजमत को 2024 में बढ़ा के कर दिया गया था कितना, 3 से 5 साल, 2 साल मजीद बढ़ा दिया गया था कि अब ये 5 साल तक नौकरी करेंगे। लेकिन क्योंकि ये कानून 2024 में आया और 2025 में आर्मी चीफ रिटायर हो रहे थे, तो क्या इसका इतलाक पिछले आर्मी चीफ पे होगा या नए पे होगा। अब कानूनी नुकता एक ये है कि इसके लिए एक नया नोटिफिकेशन चाहिए, वो जो नया नोटिफिकेशन चाहिए उसके बगैर ये हो नहीं सकता। अब मे बी ये दबाव नए नोटिफिकेशन के लिए हो, लेकिन सेम टाइम में ये खबरें भी चलवाई जा रही हैं कि जनाब किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये खबरें हुकूमत को भी नहीं चला रही मेरे ख्याल में, ये खबरें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चलती भी नहीं है। ये लोग बड़े हसास होते हैं। मैंने एक दफा सीनियरिटी लिस्ट दे दी थी कि कौन कौन सा जर्नल आने वाला चीफ हो सकता है, तो मुझे ISPR से फोन आ गया था कि नहीं आपकी लिस्ट ठीक नहीं है, आप ये चीज़ ठीक करें, अब बल्कि आप इसको डिलीट कर दें। मैं नहीं करता,
तो ये मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये बड़े हसास होते हैं इन मामलों में, ये खबर चलने भी नहीं देते इस तरह की, और ये खबर जीएचक्यू की मर्जी के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये खबर दुनिया ने लगाई हो। तो अब वो ये बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो हुकूमत ने जो कानून साजी कर दी है उसके बाद किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब यही जो मौजूदा लोग हैं या आर्मी चीफ हैं खासतौर पर, ये इनकी मुद्दत मुलाजमत 2027 तक चली गई हुई है, उनका ये कहना है, ये उनका दावा है। अब ये दावा कितना दुरुस्त है ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। सारे अपने अपने दावे कर रहे हैं। बहरहाल ये खबर तो चलवा दी गई पाकिस्तान के मीडिया पे, और आने वाले दिनों में शायद ये और ज़्यादा भी चलेगी। 18वीं तरमीम पे पूरा टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और इस पे मुबाहिसे करवाए जा रहे हैं, और ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया मीडिया ग्रुप को। दुनिया मीडिया ग्रुप जो है वो चाहे नए सूबों का बनाना हो, क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब ने ये भी कंफर्म किया कि नए सूबों की बात सबसे पहले जो है वो भी इस हालिया जो बहस छिड़ी है उसमें ये आर्मी चीफ ने ताजरों के सामने की थी, कराची में जब वो मिले थे वहाँ पे कहीं पे। तो ताजरों के सामने जब उन्होंने ये गुफ्तगू की थी, ये उसमें उन्होंने क्लेम किया मुस्तफा कमाल साहब ने कि आर्मी चीफ की जो ताजरों से बातचीत हुई उसमें कहीं उन्होंने ये बात की थी आर्मी चीफ ने कि छोटे सूबे और नए सूबे बनाए जाएं। ये आर्मी चीफ का आइडिया है दोबारा से जब ये बात हुई है बिजनेस कम्युनिटी के साथ। अब उसके बाद इसको अडॉप्ट कर दिया दुनिया मीडिया ग्रुप ने। तो आजकल बहुत ज़्यादा क्लोज एक रिलेशन है दुनिया मीडिया ग्रुप का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट होती हैं, वो हम होती हुई देखते भी हैं। बहरहाल अब ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा मामला फैलेगा। देखिए सीधी सीधी वजह है, सबको अपनी नौकरी लंबी करनी है बस। शहबाज शरीफ को किसी तरह अपनी नौकरी की मुद्दत बढ़ा के किसी तरह 5 साल पूरे कर दें जाली मैंडेट के साथ। आर्मी चीफ को 3 नहीं 5 साल चाहिए, हो सकता है उसके बाद उन्होंने 5 साल और भी ख्वाब दिखा हो। हर आर्मी चीफ को अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहिए होती है। हर बंदा कुर्सी के बाद जाना ही नहीं चाहता, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। बहुत सारे रिटायर फौजी जो हैं उन्हें मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर बैठा दिया गया है, एक के बाद एक को नवाजा जा रहा है। तो ये सिलसिला जारी है, रिटायर होने तक ये लोग काबू नहीं आते। रिटायर हो जाए कोई तो उसके बाद उसके कुछ काबू नहीं रहता, और उसकी हालत क्या हो जाती है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। बाजवा को देख लें, फैज़ को देख लें, नदीम अंजुम को देख लें, ये ऐसे ही होता है। परवेज़ मुशर्रफ जो है वो 2 कमरों के फ्लैट के अंदर फौत हो गए दुबई में, कुछ नहीं बचता बाद में। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक इंकशाफ किया। ख्वाजा आसिफ साहब बोले तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब बोले। अब्बासी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है, और ये बड़ी मज़ेदार इंफॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब्बासी साहब ये कहते हैं कि नवंबर 2018 में हम 3 लोग, मैं यानी शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा आसिफ, जनरल बाजवा से मिलने के लिए गए थे। उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ ने हमें वहाँ पे रिसीव किया था, पिक किया था। मैंने ख्वाजा आसिफ को कहा कि फैज़ आए तो बताना कि कौन सा वाला है, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता था, जबकि ख्वाजा आसिफ उन्हें जानते थे। ये मुलाकात 3-4 घंटे जारी रही, और ये मुलाकात सिर्फ इकॉनमी के हवाले से थी। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत बनती है, जुलाई अगस्त में वो आ जाते हैं, और आप देखें कि अगस्त में इमरान खान साहब हुकूमत संभाल रहे हैं, अगस्त सितंबर में जाके वो हुकूमत में सेट हो रहे हैं, और नवंबर के अंदर उस वक्त का आर्मी चीफ और डीजीसी मुलाकात किससे कर रहा है? जो हुकूमत से निकले हैं पिछले लोग। भाई मईशत में जनरल बाजवा का काम क्या था? अभी जनरल बाजवा अगर इतना बड़ा मईशतदान था तो लाके उसको अब बैठाओ ना, रिटायरमेंट के बाद वजारत खजाना उसको दे दो। एक भी जर्नैल अगर काबिल होता तो औरंगजेब की जगह किसी जर्नैल को लाके बैठा देते, रिटायर जर्नैल को, जनरल बाजवा को बैठा देते, जनरल नदीम अंजुम। ये जब तक सीट के ऊपर होते हैं तब तक चौधरी बन के ये सारी चीजें संभाल रहे होते हैं। इनकी बिल्कुल इनको समझ नहीं है इकोनॉमी की। अगर इकोनॉमी की समझ होती तो जनरल बाजवा बुला किसको रहे हैं? उस वक्त हुकूमत इमरान खान की है, हुकूमत बने हुए 2 महीने हुए हैं, और बुला रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी को, ख्वाजा आसिफ को और जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को। और उसके बाद जनरल बाजवा जब हमें मिले सहाफियों को तो उन्होंने इसहाक डार को गालियां दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद करने वाला आदमी इसहाक डार ने, जिसने मईशत में इतने बड़े बड़े गड़े खोदे हैं कि जो अब फिल नहीं हो सकते। बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की मईशत का इसहाक डार ने, ये जनरल बाजवा ने कहा था। बाद में उसी इसहाक डार के जूते पॉलिश करके जनरल बाजवा को ले आया इक़्तिदार में, और वही इसहाक डार जूते पॉलिश करके जनरल बाजवा के साथ मिल गया। अब ये मुलाकात के बारे में ख्वाजा आसिफ आपको नहीं बताते कि जब इमरान खान की हुकूमत शुरू हुई थी तो हम जाके फौज के दरवाजे पे पहुंच गए थे, और जाके हमने उनके साथ साजबात या बातचीत शुरू कर दी थी। और फिर 2019 में हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाई और नवाज शरीफ साहब को डील दिलवा के पाकिस्तान से बाहर निकलवाया। ये बातें नहीं बताते, क्योंकि ये बातें बताने में इनको जरा थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब इन्होंने पोल खोले, और भी खुलेंगे, बड़ी चीजें सामने आएगी। नाज़रीन, जापान का जो दौरा किया है मरियम नवाज ने, उसको कामयाब दौरा करार देने के लिए करारदाद पेश कर रहे हैं पंजाब असेंबली में। आप अंदाजा करें, करारदाद पेश कर दी पंजाब असेंबली में कि दौरा कामयाब है। कोई काबिल जिक्र शख्सियत इनको दौरे में नहीं मिली। वहाँ पे किसी जापानी ने या ओवरसीज ने इन्हें मुंह नहीं लगाया। ये वहाँ पे अपने फैमिली फ्रेंड्स को लेकर, अपने फैमिली के लोगों को और फ्रेंड्स को लेकर, फैमिली फ्रेंड्स को लेकर ये एक सैर सपाटे के ट्रिप पे गए हुए थे। कुछ डेकोरेशन का सामान इन्होंने देखा और पसंद किया, वो पाकिस्तान पहुंचेगा। अब इसे जनाब वो कह रहे हैं जी ये कामयाब दौरा है जनाब, और ये कह रहे हैं कि दौरे के खिलाफ बात करना मुल्क दुश्मनी करार दे दिया उनकी एक वजीर ने। भाई वोट चोरी करना मुल्क दुश्मनी है, जाली हुकूमत बनाना मुल्क दुश्मनी है, मैंडेट चोरी करना मुल्क दुश्मनी है। ये दौरा जो कामयाबी का कोई एक पैरामीटर आप बता देंगे, ये वाला पैरामीटर है जिसकी वजह से दौरा कामयाब हुआ। कल को आप जापान से कुछ चीजें खरीद के लाके खड़ी कर देंगे, ये दौरा कामयाब हो गया। आपने जापान से कुछ सीखा कि वो कहते सादगी में रहते हैं।
कुछ सीखा कि वो कैसे आईजी में रहते हैं, कुछ सीखा कि वो आवाम को कितनी अहमियत देते हैं। जो चीज़ें सीखने वाली थी वो आपने वहाँ नहीं सीखी और दौरा कामयाब हो गया जनाब। ये एक तफरी और इंजॉयमेंट वाला दौरा था। अब ये पाकिस्तानियों के बजट से हुआ है तो पाकिस्तानियों के खाते में डाल दिया है। अखबारों में भी करोड़ों के इश्तिहार छाप दिए जनाब, बहुत कामयाबी हो गई है, मौजा ही मौजा। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से नाज़रीन एक स्टेटमेंट आया, मुझे तकलीफ हुई। ये स्टेटमेंट जो है वो कमरुज़्ज़मान कायरा की जानिब से नहीं आना चाहिए था। देखें, जो एक्चुअली उन्होंने जबरी गुमशुदगी की बात है सच नहीं की, लेकिन अतर मनल्ला साहब ने जब तकरीर की थी ना चंद दिन पहले एक प्लेटफॉर्म पे, ह्यूमन राइट्स का मामला था, तो उन्होंने बात की थी कि रियासत का फ़र्ज है कि अपने बच्चों की हिफाजत करे। जब रियासत खुद जबरी गुमशुदगियों में मुलविस होगी तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। ये रियासत की ड्यूटी है कि वो लोगों को अकाउंटेबिलिटी करे। अदालतों के लिए मुश्किल हो जाता है जब सरकार ताउन ना करे। ये जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने कहा था। इस पर जनाब जबरी गुमशुदगियों पर जस्टिस अतर मनल्ला बात कर रहे हैं और कमरुज़्ज़मान कायरा जैसे सियासी वर्कर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जस्टिस अतर मनल्ला आईनी और कानूनी बातें करें, अगर सियासत करनी है तो फिर सियासत के मैदान में आकर करें। उसको उठा के काजी फ़ायद ईसा को ये लोग ले गए थे कौमी असम्बली में, वो सियासत नहीं थी। काजी फ़ायद ईसा हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं तकरीर में तकरीर करते थे, वो सियासत नहीं थी। इनके मफाद में कोई जज बात करे, गैर आईनी गैर कानूनी बात करे तो ये सर पे उठा लेते हैं। जो जज जबरी गुमशुदगी के खिलाफ बात करें कहते हैं सियासत कर रहा है। भाई जबरी गुमशुदगी एक अदालती और आईनी मामला है, इंसानी हुकूक का मामला है। अगर अदालतें नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आपको या आपकी फैमिली में किसी को जबरी तौर पे लापता कर दिया जाए ना तो फिर आपको ये बातें याद आएंगी अतर मनल्ला साहब की। देखें, ये बात कायरा साहब आपको समझनी पड़ेगी। जबरी तौर पे लापता या हम होंगे या आप होंगे या आम पाकिस्तानी होंगे। जो लोग करते हैं वो जबरी तौर पे लापता नहीं होंगे। लिहाजा ये अदालतें जब भी बचाएंगी या हमें बचाएंगी या आपको बचाएंगी या आम पाकिस्तानियों को बचाएंगी। जब भी कोई जज इंसानी हकूक की बात करेगा उसका फायदा या हमें होगा या आपको होगा या आम पाकिस्तानियों को होगा। नुकसान हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का होगा। और आज आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ढाल बने हुए हैं, कल को जब ये हथियार आप पे चलेगा ना तो फिर आप बुलबुला उठेंगे और हम ये स्टेटमेंट निकाल के उस वक्त आपको दिखाएंगे तो कितनी शर्मिंदगी होगी। तो ये अफसोसनाक चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। भारत से भी नाज़रीन कुछ खबरें आ रही हैं, मैं अगले व्लॉग में शेयर करता हूँ आपके साथ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।